अलंकार भाषा का आभूषण। भाषा हमारे विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, लेकिन जब हम अपने विचारों को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम अलंकारों का सहारा लेते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे आभूषण हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार भाषा की सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाते हैं। अलंकार के प्रयोग से भाषा में रस, सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न होता है। ये कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि सभी प्रकार की रचनाओं को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। अलंकारों का अध्ययन हमें भाषा की बारीकियों को समझने में मदद करता है। यह हमारी रचनात्मकता को भी निखारता है और हमें बेहतर वक्ता और लेखक बनने में सहायता करता है। अर्थालंकार, अर्थ की सुंदरता। अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जो अर्थ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इनमें शब्दों का प्रयोग उनके साधारण अर्थ से हटकर किया जाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं। उपमा में जैसे शब्द का प्रयोग करके दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है। उदाहरण, उसका मुख चांद के जैसा सुंदर है। रूपक में उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, यहां चांद को ही चारुचंद्र कहा गया है। शब्दालंकार, शब्दों का सौंदर्य। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जो शब्दों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इनमें शब्दों का प्रयोग उनके ध्वनि, क्रम या पुनरावृत्ति आदि के आधार पर विशेष ढंग से किया जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहां तवर्ण की आवृत्ति हो रही है। यमक में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। उदाहरण, कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर या बौराए जग जाए। यहां कनक शब्द का प्रयोग सोना और धतूरा दोनों अर्थों में हुआ है। उपसंहार, अलंकार और साहित्य। अलंकार हिंदी साहित्य का अभिन्न अंग है। यह साहित्य को और अधिक रसमय, सजीव और प्रभावशाली बनाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में एक नया ही आकर्षण आ जाता है। हमें अलंकारों का अध्ययन करना चाहिए और अपनी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए।